तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी महाराष्ट्र को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर अभी चुनाव का जो दिन है वो करीब होता जा रहा है और अलग अलग पार्टी के भीतर जो प्रक्रिया जो चुनाव की है, चुनाव प्रचार करने की, वो बहुत ही तेज होती जा रही है। और इसी बीच एआईएमआईएम पार्टी महाराष्ट्र को लेकर के ये खबर निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र के भीतर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो भी बड़े बड़े नेता है, चाहे वो अकबर साहब, चाहे वो असद साहब, इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, जितने भी बड़े नेता हैं वो अलग अलग विधानसभा के भीतर चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर हम आज की डेट की बात करते हैं तो आज वो वर्सोवा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जो उनके जो प्रत्याशी है एआईएमआईएम पार्टी के जो रईस लश्कारिया साहब, वो उनके जो अध्यक्ष अभी नए नए बने मुंबई के अध्यक्ष जो पहले थे एआईएमआईएम पार्टी का, वो फैयाज अहमद खान साहब, जो भाई खला से अभी प्रत्याशी उनको बनाया गया है। और उससे पहले कि उनको प्रत्याशी बनाया जाता है कि वो पार्टी को छोड़ दिया उन्होंने, फैयाज अहमद खान ने अध्यक्ष पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से फिर रईस लश्करिया साहब को अध्यक्ष बनाया गया एआईएमआईएम पार्टी का। उसके बाद से उनको कैंडिडेट घोषित किया गया वर्सोवा विधानसभा से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दूसरी बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वर्सोवा विधानसभा के भीतर रईस लश्करिया साहब के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए। आज है 11 नवंबर 2024 की डेट है। और इसी तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भिवंडी में, उसके बाद से वर्सोवा में उनका जाना हुआ और उसके बाद से अलग अलग विधानसभा में वो भी मालेगांव गए। उसके बाद से फिर औरंगाबाद के भीतर भी उनका जाना हुआ। तो अलग अलग विधानसभा के भीतर जो स्टार प्रचारक के तौर पर महाराष्ट्र के भीतर डटे हुए हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो ये खबर निकल कर आ रही है कि मानखुर्द विधानसभा एक है, जहां मानखुर्द शिवाजी नगर से, जहां से अबू आजमी साहब समाजवादी पार्टी के विधायक है, लगातार कई बार से वो विधायक चुनकर आ रहे हैं। उनको लेकर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से इस बार 2024 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लगभग 8 उम्मीदवार उतारने का काम किया। 8 उम्मीदवार अभी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। लेकिन खुद जो समाजवादी पार्टी के सदर है मुंबई के, महाराष्ट्र के, उनकी जो कुर्सी है, उनकी जो सीट है मानखुर्द शिवाजी नगर, जो जहां से वो खुद विधायक है, उनकी सीट जो है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। क्यों? इसलिए कि यहाँ से एआईएमआईएम पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार बनाया और उसके बाद से नवाब मलिक भी यहाँ से अपना उम्मीदवार है। उसके बाद से फिर जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है महाराष्ट्र के, अबू आसमी साहब भी यहाँ से वो विधायक है और वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसे कि 3 मुख्य पार्टी है, एक तो महायुति गठबंधन, एक महाविकास आघाड़ी गठबंधन, और उसके बाद से तीसरे फ्रंट की बात करते हैं तो मजलिस यहाँ से चुनाव लड़ रही है। और नवाब मलिक भी मजबूती के साथ इन्होंने यहाँ से अपना नामांकन किया, फॉर्म भरा, उसके बाद से यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से अबू आजमी साहब अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव के लिए वो मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए औरंगाबाद पहुंचे, जो औरंगाबाद ईस्ट, जहां से अब्दुल कादिर गफ्फार साहब को अपना प्रत्याशी बनाया, जो पहले एआईएमआईएम पार्टी में थे वो। और वो पिछली बार अगर हम बात करते हैं 2019 में उन्होंने एआईएमआईएम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का काम किया औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से। लेकिन इस बार इम्तियाज जलील साहब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद से अब डॉक्टर साहब जो गफ्फार कादरी साहब ने पार्टी को छोड़ने का काम किया। उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने लपक लिया और उनको अपना वहां से प्रत्याशी बना दिया। उसके बाद से अबू आजमी साहब जो औरंगाबाद की सीट है, ईस्ट सीट, जहां से इम्तियाज जलील साहब एकदम काफी बड़े दावेदार है, जीत के कगार पर वो है, लेकिन उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा, पहली बात। दूसरी बात कि अबू आजमी साहब वहां से चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे अपने प्रत्याशी के पक्ष में। यह कब हुआ? जब इन्होंने, समाजवादी पार्टी ने इंडिया अलायंस से, यानी कि महाविकास आघाड़ी से बगावत करने के बाद उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा लगभग 8 विधानसभा के भीतर।
उसमें से एक विधानसभा की सीट जो है वो औरंगाबाद ईस्ट की सीट है, जहां से इम्तियाज जलील साहब किसी न किसी तरीके से हार जाए, यह अबू आजमी साहब की कोशिश है, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर दूसरी बात की हम बात करते हैं तो अबू आजमी साहब के खिलाफ यानी उनके सामने AIMIM पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, एक बड़े चेहरा को उतारने का काम किया है। जैसे कि बड़े लेवल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार महाराष्ट्र के भीतर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और इस बार अतीक सर को, जो कि टीचर एक है पेशे से, वो अच्छे खासे टीचर है, वो पढ़ाते हैं, उनका नाम है अपने उस जगह पर मानखुर्द शिवाजी नगर के भीतर। तो इस विधानसभा के भीतर MIM पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो बताया है वो अतीक सर को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो यह भी काफी मजबूत दावेदार है, और इनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जा चुके हैं। मतलब कल के डेट में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मानखुर्द शिवाजी नगर के भीतर पहुंचे और इन्होंने अपने पार्टी के पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने का काम किया। और जिस तरीके से जो समस्या है मानखुर्द शिवाजी नगर के भीतर, लगभग 3 बार के MLA है अबू आसिम आजमी साहब, उनके खिलाफ इन्होंने अपना बयान देने का काम किया कि किस तरीके से कई बार के विधायक अबू आसिम आजमी साहब है, लेकिन फिर भी मानखुर्द विधानसभा की जो विकास होनी चाहिए, जिस तरीके से तरक्की होनी चाहिए, उस हिसाब से अभी भी तरक्की नहीं हो पा रही। इसलिए अभी भी मौका है, आपके पास ऑप्शन है। पहले आपके पास ऑप्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इस बार आपके पास ऑप्शन है। और खान सर यानी कि अतीक खान सर को आप विधानसभा के भीतर पहुंचाए और उनको आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को और अतीक सर के हाथों को मजबूत कीजिए। एक पढ़े लिखे इंसान को आप विधानसभा के भीतर, एक गरीब परिवार के फैमिली से एक गरीब के बच्चे को अगर आप विधानसभा के भीतर पहुंचाते हैं तो वो आपके बीच रह करके काम करने का कोशिश करेगा, न कि वो महलों में रह करके काम करने का कोशिश करेगा। तो ये फर्क है कि आप बड़े नेता को चुनते हैं और एक छोटे परिवार के नेता को चुनते हैं और अपने विधानसभा के भीतर भेजते हैं। तो ये फर्क है कि आपके बीच वो हमेशा रहेंगे, आपके मानखुर्द जो शिवाजी नगर जो विधानसभा के बीच आपको वो नजर आएंगे, जो कि अतीक सर। तो इसलिए MIM पार्टी ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे और अबू आसिम आजमी साहब के खिलाफ इन्होंने अपना प्रत्याशी वहां से उतारा। उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे एक तरफ नवाब मलिक, जो सर का दर्द बने हुआ है, नवाब मलिक जी यहाँ से भी अपना नामांकन किया। और उसके बाद से NCP जो अजित पवार की गुट है उनके तरफ से प्रत्याशी बनाए गए ऑफिशियल, और ये मजबूती के साथ भी यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार अबू आसिम आजमी साहब की भी सीट जो है वह खतरे में नजर आ रही है। और इस बार जैसे कि अलग अलग जगह से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, कोई मतलब नहीं बनता था वहां से प्रत्याशी बनाने का, जहां से MIM पार्टी मजबूत स्थिति में है। इस बार 16 सीट पर मात्र चुनाव लड़ रही MIM पार्टी, और ऐसा लग रहा था कि ये एक तरफा जीत होगी MIM पार्टी की इस बार महाराष्ट्र के भीतर। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर किस तरीके से रवैया अपनाया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहां से MIM पार्टी मजबूत है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजबूत है, वहां से उन्होंने टिकट देने का काम किया। मालेगांव से आप देख ले, उसके बाद से औरंगाबाद से आप देख ले, जहां से पार्टी मजबूत है। तो ये जो कहीं ना कहीं पार्टी को पीछे करने की कोशिश की जा रही है अबू आसिम साहब की तरफ से, कि किसी न किसी तरीके से ओवैसी साहब, उनकी पार्टी मजलिस जो है, जमात जो है वो पीछे रह जाए और हम जो है लोगों के नजर में ऊपर हो जाए। क्योंकि समाजवादी मतलब अबू आसिम आजमी साहब वो कहते हुए नजर आते हैं कि हम समाजवादी मतलब अबू आसिम आजमी साहब। तो ये जो इस खेल जो हो रहा है एक तरीके से महाराष्ट्र के भीतर कि मुस्लिम का सबसे बड़ा नेता कौन, मुस्लिम का सबसे बड़ा चेहरा कौन, तो ये माहौल अभी इस तरीके से देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र के भीतर। एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डेरा डाले हुए हैं महाराष्ट्र के भीतर, औरंगाबाद में जाते हैं, कभी कुर्ला में जाते हैं, कभी वर्सोवा में जाते हैं, तो कभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद के गलियों में घूमते हुए नजर आते हैं। गलियों में जाकर के ऐसा कौन ऐसा नेता है जो गलियों में जाकर के लोगों से
मिलने का काम करते कि भाई आपके पास ऑप्शन है, पहले ऑप्शन नहीं हुआ करता था। आप बोलते थे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बीजेपी को तो हराना है, हम वोट नहीं दे सकते हैं, और कांग्रेस को हमारे पास ऑप्शन मतलब कि उसको हमको देना ही पड़ता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अब तो आपके पास ऑप्शन है। एमआईएम पार्टी के हाथों को मजबूत कीजिए। एमआईएम पार्टी मतलब कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए। जिस तरीके से वो संसद के भीतर नजर आते हैं, उसी तरीके से उनके सिपा सालार महाराष्ट्र के विधानसभा में नजर आएंगे। मुफ्ती इस्माइल साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, एक तरीके से फारूक शाह साहब, फारूक शाब्दी साहब, तो अलग अलग विधानसभा से रईस लश्करिया साहब, भाई खला से अगर हम बात करते हैं तो फैयाज अहमद खान साहब, कुर्ला से यहाँ से कैंडिडेट दिया गया है, मुंगरा से कैंडिडेट दिया गया है। तो जहां जहां से भी पार्टी ने कैंडिडेट दिया है, अगर आप विधानसभा के भीतर पहुंचाते हैं तो वह आपके लिए आवाज उठाते हुए नजर आएंगे, न कि पार्टी के पीछे चलते हुए नजर आएंगे। आप खुद देख रहे होंगे कि कुछ दिनों के भीतर किस तरीके से पार्टी का जो लेवल लगा होता है कि हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, हम फलानी पार्टी से हमें टिकट मिला है। लेकिन जब वक्त आता है हमारे लिए आवाज उठाने की, हमारे लिए पीछे चलने की, तो फिर वो कहीं नजर नहीं आते। फिर आप उनको ढूंढते रह जाते हैं कि हमारे विधायक जी कहाँ हैं, हमारे एमएलए साहब कहाँ हैं। इसलिए अभी भी वक्त है। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र को लेकर के फिक्रमंद नजर आते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की तरक्की हो, महाराष्ट्र के में भी जो जिसके ऊपर जुल्म किया जाता है, खासतौर से अकलियत समाज यानी मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, तिरछी निगाहों से देखी जाती है पूरे भारत के भीतर, तो इनको किस तरीके से खत्म किया जाए। अपना वजूद हो राजनीति के भीतर, अपना विधायक हो, अपना सांसद हो, तभी हमारी तरक्की हो सकती है, हमारे कौम की तरक्की हो सकती है। इसी को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब घर टू घर जाकर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश में लगे हुए कि जिस तरीके से आप हमें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो अभी मौका है आपको हमें जो प्यार करते हैं उसको दिखाने का। आप कब दिखा सकते हैं? आप बटन के दबा कर दिखा सकते हैं। 20 नवंबर 2024 को जब पतंग के ऊपर आप अगर बटन दबाते हैं, इम्तियाज जलील साहब को कामयाब करते हैं, नासिर सिद्दीकी साहब को कामयाब करते हैं, फारूक शाब्दी साहब को कामयाब करते हैं,